नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है ट्रैक्टर लर्निंग सेंटर से। आज हम दोस्तों कुछ एसएफसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। एसएफसी मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अभी ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये थोड़ा सा अभी तक भी किसी को समझ में नहीं आया सही तरीके से। अगर हमें किसानों को समझाना है या फिर किसी को बताना है कि भाई एसएफसी क्या होता है, तो हम बस बता देते हैं कि एसएफसी मतलब एक ग्राम में फ्यूल का कंजम्पशन होता है जो ट्रैक्टर को चलाते हैं, और ऐसा हम कुछ भी बता देते हैं। सही तरीके से हम किसी को भी इजीली सीधी लैंग्वेज में हम इसको नहीं समझा पाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मतलब क्या होता है, इसका पहले मैं आपको व्याख्या बताऊंगा कि इसकी व्याख्या क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो इंजन है, ट्रैक्टर का जो इंजन है या फिर किसी गाड़ी का जो भी इंजन है, वो इंजन 1 घंटे में 1 HP बनाने के लिए कितना ग्राम डीजल खा रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1 घंटे में आपका ट्रैक्टर 1 HP बनाने के लिए कितना ग्राम डीजल खाता है, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है। अब स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ये जो होता है दोस्तों, ये 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, 2 यूनिट में, 2 एक एक में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ग्राम पर HP आवर में और ग्राम पर किलोवाट आवर में। ग्राम पर HP आवर जो होता है, ये दोनों के दोनों यूनिट जो होते हैं वो ट्रैक्टर की एक प्लेट होती है जहाँ पे चेसिस नंबर या फिर इंजन नंबर जो सारी चीज़ें लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उस प्लेट पे PTO HP उस प्लेट पे ये लिखा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर एक प्लेट होती है, उस प्लेट पे ये जो सारी यूनिट है, PTO HP हो गया, उसके बाद वहाँ पे इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और एसएफसी भी वहाँ पे लिखा रहता है। तो एसएफसी वहाँ पे किसी किसी ट्रैक्टर में दोनों यूनिट में रहेगा, किसी किसी ट्रैक्टर में HP में ही रहता है। कभी भी हम बताते हैं किसानों को तो ट्रैक्टर तो HP में बताते हैं, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक ट्रैक्टर का एसएफसी ले लेंगे, वो HP में ले लेंगे, ग्राम पर HP आवर में। ग्राम पर किलोवाट आवर में अगर लेंगे तो इससे ज़्यादा रहेगा। ठीक है। किलोवाट में अगर हम करेंगे तो इसका कन्वर्जन होता है वो अलग तरीके का रहता है, किलोवाट में HP का करना, HP का किलोवाट में करना। ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रैक्टर पे प्लेट के ऊपर लिखा रहता है। अब ट्रैक्टर को हम HP में बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एसएफसी किसी भी एक ट्रैक्टर का ले लेते हैं कि भाई एक एसएफसी है कि एक ट्रैक्टर है जो 178 ग्राम 1 HP बनाने के लिए 1 घंटे में खा रहा है। कितना खा रहा है? 178 ग्राम खा रहा है। ये जो 178 ग्राम निकला है, ये कौन से आरपीएम पे निकला है? ये निकला है रेटेड इंजन आरपीएम पे। ये जो आपको यहाँ पे आरपीएम मैंने लिखा हुआ है दिख रहा होगा, ये होता है रेटेड इंजन आरपीएम। अब रेटेड इंजन आरपीएम मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो रेटेड इंजन आरपीएम मतलब होता है दोस्तों कि जिस आरपीएम में ट्रैक्टर पूरा HP प्रदान करता है। अगर 48 HP का ट्रैक्टर है मान लीजिए, तो उसका रेटेड इंजन आरपीएम है 1900। तो 1900 आरपीएम पे ये ट्रैक्टर पूरा 48 HP देगा, 48 HP देगा। इसको बोला जाता है रेटेड इंजन आरपीएम। अब इस आरपीएम पे इसको चलाया जाता है टेस्टिंग सेंटर में, और इस आरपीएम पे वो कितना ग्राम डीजल खा रहा है वो डेटा निकल के बाहर आता है। तो यहाँ पे 178 ग्राम निकल के आ रहा है। अब हम इसका लीटर में करते हैं कि भाई मेरा ट्रैक्टर 48 HP कितना डीजल खाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 48 गुना अगर मैं 178 कर लूँ कि इस HP पे, ठीक है, 1 HP बनाने के लिए कितना ग्राम खा रहा था? 178 खा रहा था। तो पूरा 48 HP बनाने के लिए इस आरपीएम पे अगर कंटिन्यू ट्रैक्टर चलेगा 1900 पे, तो कितना डीजल खाएगा? तो 48 गुना 178 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5
केजी में आएगा, क्योंकि हम इस पे ग्राम में, इसको हम डिवाइड में 1000 करेंगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। अब इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर बराबर 0.84 केजी होता है। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 0.84 केजी। अगर मैं इस 8.5 को 0.84 से डिवाइड करूंगा तो वो लीटर में ज़्यादा आता है, वो 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ट्रैक्टर इतना एचपी बनाने के लिए इस आरपीएम पे इतना डीजल खाएगा ही खाएगा। अब बात करते हैं कि भाई किसान जो है वो कभी भी 1900 आरपीएम पे ट्रैक्टर तो चलाएगा नहीं, कभी वो 1500 पे चलाएगा, कभी वो 1600 पे चलाएगा, कभी वो 1400 पे चलाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 1500 आरपीएम पे अगर मुझे ट्रैक्टर को चलाना है तो मुझे उसका एचपी भी निकालना पड़ेगा कि भाई 1500 आरपीएम पे कितना एचपी दे रहा है ट्रैक्टर। तो उसके निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे। तो 48 जो जिस एचपी का ट्रैक्टर है, मान लीजिए 48 एचपी का ट्रैक्टर है, उसको हम रेटेड इंजन आरपीएम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और कितने आरपीएम पे मुझे निकालना है तो उसको क्या करेंगे हम 1500 पे निकालना है तो उसको 1500 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना एचपी निकल जाएगा, यहाँ पे 37.89 एचपी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वैसे ही मैं करूँ 37 को 178 ग्राम उसका एसएफसी है, इस ट्रैक्टर का कितना है 178 ग्राम पर एचपी हो रहा है, तो 178 से मैं क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 6.74। अगर मैं उसको लीटर में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा 8 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसएफसी को इजीली समझ सकते हैं कि एसएफसी मतलब क्या होता है। ठीक है, अब कोई वीडियो को देख के ये सोचेगा कि भाई इतना ट्रैक्टर डीजल खाएगा, तो ये जो कंडीशन रहती है दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहती है। ऐसा नहीं है कि बस एसएफसी, हम बस एसएफसी समझ रहे हैं कि भाई इतना कंपनी ने बताया है तो इतना ट्रैक्टर इतना डीजल खाएगा ही खाएगा। अब ये चीज़ें रहती है चलाने के ऊपर भी डिपेंड कि तुम ट्रैक्टर को किस तरीके से चला रहे हो। दूसरी चीज़ रहती है टॉर्क, जो पिस्टन के ऊपर, पिस्टन जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर टॉर्क बना देता है। ठीक है, जो झटका लगता है, वो जो फोर्स होता है उसको बोला जाता है टॉर्क। ये टॉर्क भी मेज़र किया जाता है। अब ये टॉर्क अगर किसी ट्रैक्टर का 1600 आरपीएम पे ज़्यादा टॉर्क है, किसी ट्रैक्टर का 1500 आरपीएम 1600 आरपीएम पे कम टॉर्क होता है, तो ये चीज़ें टॉर्क के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका ट्रैक्टर डीजल कम पिएगा या फिर ज़्यादा पिएगा। दूसरी चीज़ होती है आपने इम्प्लीमेंट कौन सा पीछे लगाया हुआ है, आप कौन सा इम्प्लीमेंट चला रहे हैं, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने ट्रैक्टर लगा दिया, कोई भी इम्प्लीमेंट, कितने भी टाइम का कल्टीवेटर, कितने भी बॉटम का प्लाऊ आप चला लेंगे तो ट्रैक्टर सही तरीके से एवरेज देगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारी बाहर की चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, कौन से गियर में आप चला रहे हैं, कौन से आरपीएम में आप चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो इसके ऊपर भी ये कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने आपको बस कैलकुलेशन बताया है कि भाई एसएफसी को आप इजीली किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।